नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो यूं तो भारत सरकार सभी राज्यों में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर गंदगी देखने को मिलती है। जी हां, ऐसा ही एक मामला सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद से आ रहा है, जहां पर वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही है, जिसके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल संचालक छोटे छोटे मासूम बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, तो वहीं बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने नगर परिषद को नसीहत देते हुए कहा कि स्वच्छ भारत में सिर्फ आपको मेंटेनेंस करना है। अगर नगर का विकास चाहिए तो सबसे पहले नगर का स्वच्छ होना जरूरी है। वहीं गंदगी को लेकर प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो गंदगी का अंबार होता है, जिससे कीड़े मकोड़े मक्खियाँ जो झूमती हैं, वो आके हमारे स्कूल में भी बच्चों पे प्रभाव छोड़ती हैं। पीछे साइड देखिए कि इस पूरे मछली मार्केट का पानी नाला में मिल रहा है और आप कभी कभी आएंगे तो इसी पानी से इस नगर की सब्जियां धुलती हैं। क्या ये नगर के जनप्रतिनिधियों को, पूर्व के, वर्तमान को या प्रशासन को क्या ये नहीं दिखता है? क्या इतना सुंदर नाला को आज कूड़ा नाला बना के रख दिया है। कहना चाहूँगा इस शहर के जनप्रतिनिधियों से कि सिर्फ चुनाव के समय ही उनसे हम वादे सुन सकते हैं, वादों करने के बाद वो अपने वादे हमेशा भूल जाते हैं। तो आप स्वयं देख रहे हैं ये गंदगी जो पड़ी हुई है, ये नगर परिषद की नाकामी है, जो बिल्कुल आगे नहीं हो पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैंने खुद पिछले हफ्ते खुद साफ करवाया है इसको, तो जन सहयोग मिला, मेरे को प्रतिनिधियों का सहयोग मिला। नालियाँ भी डैमेज हो गई हैं, अभी बीच में सीवर लाइन का पानी नाले में भर गया था, सफाई करवाना पड़ा, तब जाके कहीं वो साफ़ हुई है। मैंने लिखित दे दिया हूँ तो उसकी व्यवस्था करें। बाकी नगर पंचायत से उम्मीद की जा रही है अध्यक्ष महोदय से कि वो ये कार्य करें, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो हम लोगों ने किया उससे और बेहतर करने की हम उम्मीद रखते हैं इस नई नगर परिषद से कि जहाँ भी शिकायत मिले वहाँ गंभीरता से लें, ज़्यादा समय दें और जिस मुद्दों को लेकर आप इस परिषद में आके बैठे हैं कि आप उसको पूरा करें। जितने ईमानदारी से आप संभालेंगे तो उतने ही ईमानदारी से नगर का विकास होगा। मेरा तो यह मानना है कि उस समय जनता भी हमारी उस समय जागरूक नहीं थी। जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, हमारे नगर में तमाम गंदगियाँ थी। आज तो जो गंदगियाँ थी वो लगभग साफ है, आप उसको ही मेंटेनेंस करना है। अभी आपने देखा रोटा झेला में कितनी गंदगी थी, वहाँ के पार्षद हमारे बबलू पंड्या जी को उन्होंने स्वयं जाकर साफ कर। तो सुना आपने कि किस तरह लखनादौन नगर परिषद में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी विस्तार से लेते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लखनादौन से यह पूरा मामला सामने आ रहा है, गंदगी का अंबार लगा है लेकिन जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल खुशी, हम आपको बता दें, सबसे पहले तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, सिवनी जिले का लखनादौन नगर परिषद आज से 10 वर्ष पूर्व इसे जो सौंदर्यीकरण के नाम से जाना जाता था। लोग यहाँ लखनादौन नगर को और इसकी साफ सफाई को देखने आते थे और इसका कारण भी था क्योंकि उस समय जो वर्तमान में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन में पूर्व में वो वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे नगर परिषद के, और इस कारण से जो है वहाँ पर लगातार निर्माण कार्य होते रहते थे। जो विजुअल में हमारे दर्शक जो नाला देख रहे हैं, जो गंदगी देख रहा है, ये शहर मुख्यालय के स्थित रोटा झील की गंदगी है। ये वह रोटा झील है जहाँ पर मार्केट है, मार्केट के साथ साथ स्कूल हैं, पूरे शहरवासी यहाँ पे रहते हैं। अगर बात करी जाए लखनादौन के अन्य वार्डों की तो लगातार लखनादौन नगर परिषद में गंदगी का अंबार है और इसका सीधा एक ही कारण है कि यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए उनको उनके कांधों पे जिम्मेदारी सौंपकर कार्य करने की बात करती है, लेकिन लखनादौन नगर परिषद में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अध्यक्ष पुत्र हैं, अध्यक्ष के जो उपाध्यक्ष की जो पत्नी है, वो पूरा कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो महिलाओं के अधिकारों का हनन भी इस नगर परिषद में हो रहा है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर गंदगी का अंबार और अन्य निर्माण कार्य भी रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार राजनीतिक उथल पुथल के चलते यहाँ पर विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है और इस नगर परिषद में जो है गंदगी का अंबार मचा हुआ है। खुशी जितेंद्र, जिस तरह से हमारे पास तस्वीरें सामने आई है उस तरह से तो देखने से साफ पता चलता है कि किस तरह से गंदगी का अंबार जो है लखनादौन में देखा जा रहा है। इतनी गंदगी है, उसके बावजूद बीमारियां भी फैल रही है कई तरह की, लेकिन इसके बावजूद भी क्या किसी ने कार्रवाई नहीं की? मामले की शिकायत आपने आगे की है?
देखिए उसी इस पूरे मामले पर जो वहाँ के वार्ड पार्षद है उन्होंने खुद ये जो है सफाई का अभियान मुद्दा उठाया और सफाई करने का प्रयास किया, कुछ जन सहयोग भी मिला। लेकिन चूंकि नगर लखनऊ नगर काफी बड़ा है और उसमें जो है उन्होंने शिकायत भी की थी। और सबसे खास बात की जो है यहाँ पर जो स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल है, इस रोटा झील के आसपास जो स्कूल है वहां पर मक्खियां पहुंच रही हैं, छात्र छात्रा छोटे छोटे मासूम है, वो उस वजह से बीमारी का डर का शिकार जो है लगातार बना हुआ है। प्राइवेट स्कूल संचालक चिंतित हैं। तो लगातार देखा जाए तो शिकायतें की जा रही हैं, साफ सफाई को लेकर बात किए जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की लखनऊ नगर में जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक विचारणीय बात है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो काफी लापरवाही बरती जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ एक ग्रामीण रंजीत जुड़ चुके हैं। रंजीत, किन किन परेशानियों को आपको सामना करना पड़ रहा है गाँव में? जी मैडम, लखनऊ नगर परिषद मैडम जी, यूँ तो लखनऊ शहर में देखा जाए तो रोड में तो साफ तो कर देते हैं सफाई, लेकिन अंदर जो इतनी ज्यादा कीचड़ और गंदगी बता रही है, सुअर भी दिन भर घूमती रहती मोहल्ले में। और देखा जाए तो कुल मिला के सामने रोड बस साफ सफाई है, अंदर पूरी गंदगी फैली हुई शहर के ये कॉलोनी में देखी जाए। आप चाहो तो मैं लाइव भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लाइव कैसे देख पाओगे पता नहीं। तो कहने का मतलब है सामने बस सफाई है और अंदर तरफ पूरी तरह गंदगी है, गंदगी चारों तरफ है। बिल्कुल रंजित, हम भी देख सकते हैं, तस्वीरें हमारे पास आई है किस तरह से गंदगी का आलम वहां देखने को मिल रहा है। आपने किन किन लोगों से इसकी शिकायत की है अभी तक? शिकायत मैडम जी हम तो इनसे मौके करते रहते हैं शिकायत, लेकिन क्या है फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और सामने सफाई हो गई और अंदर तो वो ऑलरेडी लोगों से शिकायत की गई है रंजित अभी तक? कुछ कर रहे हैं रंजीत, जिस तरह से आपने कहा कि शिकायत आप लगातार कर रहे हैं, क्या शिकायतों के बावजूद क्या किसी ने अभी तक निरीक्षण तक नहीं किया है लखनऊ पहुंचकर कि किस तरह की गंदगी वहां पर फैली हुई है? मैम जी, इनकी टीम भी बाहर से आती है, सामने दिखावा हो जाता है और पर्दे की हकीकत पीछे दिखाते ही नहीं जी लोग। सर्वे टीम भी आती है और बताते हैं हमें अवार्ड मिला, स्वच्छता अभियान का इतना नंबर लगा, ये सब दिखावा मैडम जी, नंबर है क्या और कुछ है? जी बिल्कुल रंजीत, कहा जा सकता है कि शिकायत के बाद सुधार करने का मात्र आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्यवाही जो है जमीनी स्तर पर नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह हमने अभी नागरिक से भी बात करना चाहिए, उन्होंने भी यही कहा कि गंदगी जो है लगातार बनी हुई है, शिकायत उन्होंने आगे की है, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं देखी गई। देखिए कुछ सबसे खास बात मैं आपको फिर बता दूं कि जिस तरह से नवनिर्मित जो ये नगर परिषद का गठन हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जो है ये नगर परिषद को माना जाता है। कांग्रेस के अधिकांश पार्षद यहाँ पर हैं और चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय लखनऊ कहलाता है और ये नगर परिषद चूंकि पूर्व में एक प्रतीक चिन्ह माना जाता था स्वच्छता अभियान को लेकर। 10 साल पहले इस नगर का लखनऊ नगर परिषद का कहीं और वर्चस्व था और आज यहाँ पर गंदगी से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। तो लगातार इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की जाती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसकी शिकायत की जाती है, जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत की गई है, एसडीएम को यहाँ शिकायत की जाती है, लेकिन उसके बाद भी साफ सफाई की बात करी जाए तो इस नगर में देखी नहीं जाती। अब चूंकि 22 तारीख को जिस तरह प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान का आगमन लखनऊ में हो रहा है और उसके बाद अभी वर्तमान में सामने रोड पर चूंकि जहाँ सफाई की जा रही है तो वो भी सिर्फ दिखावे की जा रही है, लेकिन अगर वार्ड की बात करी जाए तो एक वार्ड में गंदगी मची हुई है, लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे जांच की अगर बात करी जाए तो नवनिर्मित जो परिषद थी उनके जितेंद्र, देखा जाए तो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ विजूषा जी जुड़ चुके हैं जो कि उपाध्यक्ष नगर परिषद से। विजूषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी मैं उनका प्रतिनिधि बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा कहीं पे है। जी, कहाँ पे है? तो मतलब समस्याएं इस तरह की आ रही है लखनऊ में, आपके संज्ञान में मामला है? नहीं, कुछ समस्याओं के संबंध में लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन हमने उसको तत्काल कार्रवाई करते हुए सीएम महोदय को अवगत कराया और गंदगी वगैरह साफ की गई है। अभी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि जी बोल रहे हैं, तो प्रतिनिधि जी आप ही बता दीजिए उपाध्यक्ष का क्या कुछ कहना है मामले में, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। इस तरह की गंदगी वहां पर फैली हुई है, कल को कोई बीमार होगा तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। साफ सफाई की लगातार साफ सफाई करवाई जा रही है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सीधी तस्वीरें वहां से आई है और तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि बात आखिर कैसी है। गंदगी वहां पर फैली हुई है, तो आप इनसे इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि वहां पर गंदगी नहीं फैली हुई है, और ना इस चीज से इनकार कर सकते हैं कि अगर गंदगी फैलेगी तो बीमारियां भी बढ़ेगी। हाँ, ये तो खैर सही बात है। गंदगी यदि फैलेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी, और निश्चित ही हम लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, और हफ्ते में 1-2 बार ध्यान रखा जाता तो इस तरह की स्थितियां तो निर्मित ही नहीं होती। खैर, ये बात तो बिल्कुल सवाल खड़ा ही नहीं होता है कि ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि ध्यान तो दिख रहा है साफ तस्वीरों में किस तरह का ध्यान वहां पर रखा गया है। फिलहाल आप ये बताइए, शिकायत आपके पास आई है, क्या कुछ कार्रवाई का रुख है आपका? अगर शिकायत आई है तो निश्चित ही जिन्होंने गंदगी फैलाई है, सबसे पहले तो यदि प्लाट वाले ने गंदगी फैलाई है तो उसमें नगर परिषद सीएमओ को अवगत करवा के उस पर जुर्माना लगवाया जाएगा, और जल्द से जल्द साफ सफाई वहां पे करवाई जाएगी। यदि इसी प्रकार की अगर कोई ने लापरवाही बरती है, अगर नगर परिषद लखनादौन के कुछ कर्मचारी भी यदि लापरवाही बरती है, तो निश्चित ही सीएमओ महोदय से कह के उन पर भी कार्रवाई करवाई जाएगी। जी बिल्कुल। तो क्या हम इसको आश्वासन मान लें? बिल्कुल बिल्कुल, आश्वासन नहीं, आप विश्वास एक उम्मीद हम ये भी जताते हैं कि आश्वासन सिर्फ आश्वासन बन के ना रह जाए, क्योंकि आश्वासन तो बहुत प्रकार के मिल चुके हैं पहले भी। वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब जब वो शिकायत करते हैं, शिकायत के बाद तुरंत कहा जाता है कि कल की कल सफाई कर दी जाएगी, जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा, लेकिन निराकरण जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह जाएगा या फिर इस पर कार्रवाई भी होगी? नहीं, कार्रवाई करेंगे, उस पर निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी। समय सीमा बता दीजिए आप, कब तक आप कार्रवाई करवा देंगे? क्योंकि आप बोलते हो उसी दिन हम आपसे फिर से इस बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे किस तरह की कार्यवाही लखनादौन में देखी गई है। बताइए आप, कब तक कार्रवाई हो पाएगी मामले में? जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, निश्चित उस पर कार्रवाई करवाता हूँ मैं। कब तक हो पाएगी कार्रवाई? तो आप करवाएंगे, आप बता चुके हैं। आखिरी सवाल मेरा, कब तक आप कार्रवाई करवा पाएंगे? एक निश्चित समय नहीं तो फिर भी आशंका मान ले हम कि जब तक कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम है लखनादौन में, उसके बाद जाके जो अभी मैं देखता हूँ कि आवेदन जो जहाँ पे आया हुआ है, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ कार्यक्रम के लिए साफ सफाई की जाएगी, उसके बाद फिर से ये स्थिति निर्मित होगी? नहीं, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी जी। तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे सफाई कब तक की जाएगी? एक समय सीमा आप बता दीजिए। आखिरी सवाल मेरा, निश्चित नहीं हो सके तो कम से कम उम्मीदें हम आपसे जता सकते हैं कि कब तक आप कार्यवाही करवा देंगे, तो एक समय सीमा में जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार फिर से हम आपसे चर्चा करेंगे कार्यवाही को लेकर और देखेंगे कि किस तरह की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई करवा के नोटिस दिया जाएगा, और साफ सफाई के लिए तो अभी 2-3-4 दिन पे ही साफ सफाई करवा दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो 2-4 दिन बाद हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह अभी हमने बात की है, विजूसा जी जो कि उपाध्यक्ष है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, उनके प्रतिनिधि ने हमसे बात की है। उनका कहना है कि शिकायत मिली है और एक बार फिर उन्होंने आश्वासन दिया है, हालांकि 2 से 4 दिन का उन्होंने बोला। एक बार फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। देखिए खुशी, अगर बात करी जाए लखनादौन नगर परिषद की, तो अगर प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन अगर चाहे तो आज से 10 साल पहले जिस तरह लखनादौन की नगरी को खूबसूरती के नाम से जाना जाता था, अगर यह मेहनत करे तो आज भी उसी स्तर पर लखनादौन नगर नजर आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर बता दें कि राजनीतिक उथल पुथल और खींचातानी के चलते लखनादौन का विकास रुक गया है, इसका पहिया रुक गया है। तो सबसे पहले तो जिस तरीके से राजनीतिक खींचातानी चल रही है, इनको और पूरे पार्षदों को एक होने की आवश्यकता है, और उसके बाद विकास कार्य लखनादौन में निश्चित हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर बात करी जाए तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नगर परिषद है, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक खींचातानी चल रही है, उस वजह से नगर में गंदगी का अंबार मचा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए, जो जनचर्चाओं में लगातार सामने आती है कि पार्षद या अन्य जो निर्माण कार्य एजेंसी होती है, ठेकेदारों को कार्य दिया जाता है, उसमें कमीशन खोरी के चलते निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं। वर्तमान में जिस तरह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य बीते 5 सालों पहले से शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं ठेकेदारों की वजह से रुका हुआ है। लेकिन जनचर्चा स्पष्ट यहाँ पे आ रही है कि ठेकेदार काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कमीशन मांगा जा रहा है। तो इस तरह की जनचर्चाएं सामने आना और लगातार नगर के विकास में रुकावट पैदा होना और लगातार गंदगी मची रहना नगर में, तो ये नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों के लिए सवालिया निशान खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जनता ने आखिर आपको
नगर की बागडोर किस और किस लिए दी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि राजनीतिक खींचातानी वहां पर चल रही है, लेकिन देखा जाए तो इस राजनीतिक खींचातानी से नुकसान हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हो रहा है, वहां के नागरिकों का हो रहा है, जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी जी। आलोक जी, ये लखनादौन से मामला सामने आया है कि वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सीधी तस्वीरें हमने वहां की देखी है। आपके संज्ञान में मामला आया? नहीं, मैं आप बता रहे हैं मुझे, मेरे संज्ञान में अभी आया नहीं है ये। जी, अब बता दिया है हमने कि वहां पर गंदगी का आलम हो रखा है। शिकायत तो खैर हालांकि बहुत बार कर चुके हैं ग्रामीण मतलब नागरिक वहां के, लेकिन सोचने वाली बात है कि आपके पास अभी तक संज्ञान में मामला नहीं है। नहीं, हो सकता है वहाँ नगर पालिका के CMO और अध्यक्ष जो है वो जी, अब मैं बताता हूँ, आपने बताया है जी तो बिल्कुल मैं बिल्कुल आलोक जी, कोई बात नहीं। अगर संज्ञान में मामला नहीं आया तो अब आपके संज्ञान में आ चुका है मामला हमारे जरिए। गंदगी का आलम वहां पर हो रखा है, हर तरफ सिर्फ गंदगी दिखाई देती है। एक तरफ जहां आपकी अगर बात कर ले तो भाजपा तो विकास यात्राएं निकाल रही है, लगातार जनता से सीधा संवाद कर रही है और जो योजना है वो जनता के पास पहुंचा रही है, स्वच्छ भारत मिशन चला रही है। लेकिन इस तरह क्या स्वच्छ भारत मिशन सफल हो पाएगा जिस तरह से तस्वीरें लखनादौन से सामने आ रही है? नहीं, ऐसा आपने संज्ञान में लाया तो फिर मैं बात करता हूँ अभी जी। और मुझे लगता है कि मैं कल भी वहाँ था, पर लगभग मैं 2-3 घंटे था वहाँ। जी, तो आपको आपने गंदगी नहीं देखी वहाँ की लखनादौन की? क्योंकि हमें तो हर तरफ वहाँ गंदगी दिखाई दे रही है। हाँ, और नगर देखा भी हूँ मैंने जी। अब वो मोहल्ले कोने का कुछ होगा तो वो कह नहीं सकता मैं जी, क्योंकि पूरा मैंने घूमा भी नहीं है। जी आलोक जी, देखो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है क्योंकि जनता जो है आप लोगों से ही उम्मीद लगाती है, क्योंकि जब चुनावी समय चलता है तो वो वोट इसलिए देती है क्योंकि उनके लिए विकास किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। लेकिन अभी जो वहां की हालत है, नागरिकों का कहना है कि बहुत बार वो शिकायत कर चुके हैं, लगातार कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है। जो भी आता है एक नया आश्वासन देकर चला जाता है, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाती है। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में? अब नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं तो मैं एक बार बात भी करूंगा और लगभग जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश हैं उस अनुसार निश्चित रूप से न केवल सरकार बल्कि हम संगठन के लोग भी हमेशा। जी बिल्कुल आलोक जी, तो हम ये उम्मीद जता ले कि अब आप कार्यवाही करेंगे, तो बस एक समय सीमा आप बता दीजिए कि आप कब तक कार्यवाही करवा पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे और हम भी देखेंगे कि किस तरह की कार्यवाही देखी गई है वहां पर, किस तरह साफ सफाई की गई है। तो आप बताइए कब तक आखिर कार्यवाही इस मामले में हो पाएगी? करूंगा मैं। किन क्षेत्रों का है मैडम, ये थोड़ा एक बार बताने का, किन क्षेत्रों में है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ अभी दिनेश्वर राय मुनमुन जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में दिनेश जी। जी जी नमस्कार। ये मामला सामने आया है लखनादौन से, गंदगी का अंबार वहां पर लगा हुआ है, लोग परेशान है। संज्ञान में मामला आपके? मैम, मैं सिवनी का विधायक हूँ, सिवनी रहता हूँ, लखनादौन नहीं रहता मैं जी। भी संज्ञान में कुछ गंदगी है नहीं हो रहा। मैंने भी वहाँ के बताया हूँ कि जब तक हम लोग थे तो वहाँ बढ़िया साफ थी और आप उसमें गंदगी ध्यान दीजिए, अधिकारी लापरवाही जी। दिनेश भी, आप तो विधायक है सिवनी के, आपने जिस तरह से बताया और सुनने में आया था कि आपने संज्ञान, आपके पहले भी आ चुका था मामला जो है संज्ञान में और आपने इसके आगे शिकायत की थी, लेकिन आपके शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं देखी गई है। क्या एक बार फिर से आपने इसको लेकर कहीं शिकायत नहीं की या फिर मामला एक बार फिर से संज्ञान में नहीं लिया क्या? हेलो जी दिनेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, आप सुन पा रहे हैं। जी दिनेश जी, जैसा कि हमने सुना था कि आपके संज्ञान में तो ये मामला पहले ही आ चुका था और आपने अवगत भी कराया था नगर परिषद को, लेकिन क्या उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हुई है? और अगर नहीं हुई है तो क्या आपने एक बार फिर से संज्ञान में नहीं लिया मामले को? बिल्कुल लेंगे मैम, क्योंकि मेरी वो जन्मभूमि यहाँ से विधायक नहीं हूँ, लेकिन मैं भी वहाँ पर निवास करता हूँ। जहाँ का अवगत कर रहे हैं मैं तत्काल वहाँ पर साफ सफाई कराई जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश जी, क्योंकि लोगों को आप लोगों से ही उम्मीद रहती है कि आप
निराकरण इसका करवाए और जल्द से जल्द वहां पर साफ सफाई करवाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, बात करें तो सिवनी विधायक दिनेश जी से हमारी बात हुई है और इसी के साथ ही आलोक दुबे जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष, उनसे भी बात हुई है। कहना है कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या इसको भी पात्र एक आश्वासन मान ले या फिर कार्रवाई देख सकते हैं? देखिए खुशी, क्योंकि सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन की लखनादौन जन्मभूमि कहलाती है, उनका पूरा बचपन यहाँ रहा है और साथ साथ में ये पूर्व पार्षद जो हैं नगर परिषद लखनादौन के रहे हैं और सिवनी की जनता ने लखनादौन के विकास और लखनादौन के साफ सफाई, स्वच्छ भारत और जिस तरह से यहाँ पे विकास कार्य किया गया तो उसी को देखते हुए सिवनी विधानसभा में इन्हें चुनाव जिताया था और उसके बाद विकास की उम्मीद करी थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करी जाए लखनादौन मुख्यालय की और लखनादौन नगर परिषद की, तो कांग्रेस के विधायक यहाँ पे योगेंद्र सिंह बाबा यहाँ पे विधायक है कांग्रेस के। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे राजनीतिक समीकरण बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर परिषद लखनादौन में गंदगी का अंबार है। हम जो वीडियो दिखा रहे हैं तो रोहतक झील के, लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ के वार्डों के, हर वार्ड में लगातार गंदगी का अंबार मचा हुआ है। अगर क्योंकि 22 तारीख को जैसे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं तो जहां उनका जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कलेक्टर क्षितिज जी जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। तो संपर्क टूट चुका है और लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं। जब हम रोजाना इस कार्यक्रम को लेते हैं, आम जनता की आवाज को जब उठाते हैं तो जिम्मेदार सीधा बस संपर्क तोड़ने का काम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए जितेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि राजनीतिक खींचातानी काफी देखी जाती है लखनादौन में, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो खींचातानी है वो तो चली रही है, लेकिन इसका खामियाजा ना कांग्रेस ना भाजपा को उठाना पड़ रहा है, बल्कि आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। परेशानियां उनको हो रही है। अब बिल्कुल खुशी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, कांग्रेस की बात करी जाए या अन्य राजनीतिक दलों की बात करी जाए तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां लगातार सेकते रहते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए जनता की, इस नगर के लोगों की, तो इनको जो है यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग वार्डों में अलग अलग तरह, अगर जब हमारी टीम ने पूरा मुआयना करी थी तो स्पष्ट देखा था कि गंदगी का अंबार मचा हुआ है। कहीं जो है जिस तरह से बात करी जाती, लाखों करोड़ों रुपए परिषद के पास आते हैं सिर्फ विज्ञापन के लिए, ये प्रचार प्रसार किया जाए, स्वच्छ भारत अभियान को लगातार लोगों के दिमाग में बैठा दिया जाए कि सफाई किस तरह की जाती है। और लगातार नगर वासियों की बात करें तो वो कचरा जो है नियमानुसार डालते हैं, लेकिन साफ सफाई करने का काम, कचरा उठाने का काम, नालियों के साफ सफाई का काम नगर परिषद और उनके कर्मचारियों का होता है। तो ये कार्य जो है यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से जनता परेशान है। और जिस तरह से राजनीतिक रोटी इस नगर परिषद में सेकी जा रही है, उसका खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब तो नौबत ये आ गई है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम, जितेंद्र, देखा जाए तो बड़ी ही लापरवाही सामने आ रही है, इसको कह सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर प्रसाद साहू जो कि CMO जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर प्रसाद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है भाई, अभी प्रसाद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बातचीत करने लगे, थोड़ा रुक जाइए, अभी बात कर लेना। आपसे ये निवेदन है कि मैं प्रसाद जी, लेकिन आम जनता की समस्या आपके कार्यक्रम से बड़ी तो नहीं हो सकती है। तो चलिए, संपर्क टूट चुका है तो खास तौर पर बिल्कुल कहा जा सकता है, जिन भी जिम्मेदारों से बात करने हम चाह रहे हैं, कोई संपर्क तोड़ रहा है। किसी का कहना है कि अभी हम कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जिम्मेदारों के लिए कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा, आम जनता की समस्याएं छोटी हो जाएगी, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना तो जाहिर सी बात है। हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आपने खुद देखा, जब कलेक्टर से बात करना चाहा तो समस्या सुनते ही उन्होंने संपर्क तोड़ दिया, और अब जब CMO से बात करना चाहा तो उनका कहना है कि वो अभी कार्यक्रम में है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कार्यक्रम बड़ा हो गया है आम जनता की समस्या से। अब देखिए, कुछ चुनावी सत्र है, चुनावी साल है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सरकारी अमला जनता के हितों को छोड़कर अपनी रोटी सेकने में लगा है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मतदाता उस समय दिखाएगा जब वो वोट करने जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश सरकार चाहे, और प्रदेश में बैठे आला नेता हैं, आला अधिकारी हैं, साथ साथ में जो प्रतिनिधि हैं, उनको ये सोचना होगा कि जनता के विकास और जनता की बात से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। और जिस तरह से यहाँ पर जो पद्धति अपनाई जा रही है, जो लाइव कार्यक्रम रहता है उस पर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, परेशानी सुनने के बाद उसके जवाब नहीं दिए जाते, तो ये सोच सकते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजना सिवनी जिले में किस तरह विकास के रूप में काम कर रही है। तो कहीं ना
ना कहीं हम लगातार IND24 ऐसे मुद्दों को उठाता है जहां जनता की परेशानियां सामने रहती हैं, लेकिन उस परेशानियों से जवाब से जो है अधिकारी बचते नजर आते। तो ये एक प्रमाणित तस्वीर जो है फिर सामने नजर आई है कि लगातार जिला प्रशासन जनता के किसी भी कार्य से, उनकी परेशानियों से जो है रूबरू नहीं होना चाहता, और उसका प्रमाण है कि लखनादौन नगर परिषद में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, सही कहा आपने कि चुनावी साल है और ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें सिवनी के लखनादौन से सामने आ रही है, ना तो ये बीजेपी के लिए अच्छी है ना ही कांग्रेस के लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टी के लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ना कि आम जनता की समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमसे साझा की। तो जिस तरह से आपने देखा कि लखनादौन की स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है, आम जनता परेशान है। शिकायत की अगर हम बात करें तो लगातार इसको लेकर शिकायत की जा रही है, कई लोगों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन लोगों का कहना है कि समस्या का समाधान होगा। लगातार आश्वासन मिलते आ रहे हैं और आज हम जब हमने चर्चा की जिम्मेदारों से, तो कई जिम्मेदारों ने तो हमसे संपर्क ही तोड़ दिया, कईयों ने आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि आश्वासन के बाद कार्यवाही देखने को मिलती है या फिर ये आश्वासन एक बार फिर से आश्वासन बनकर रह जाते हैं। तो फिलहाल IND के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।